से बचपन में जब स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको पता है हॉकी कोई बहुत अच्छी फैमिली से बच्चे नहीं खेलते हैं। मोस्टली जो बहुत गरीब फैमिली से होते हैं वही लोग हॉकी खेलते हैं, क्योंकि हॉकी में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और एक जो गरीब परिवार से आता है उसको पता होता है कि वो इतनी मेहनत कर सकता है, लेकिन जो अच्छी फैमिली से आएगा वो इतनी धूम में खेलना, वो इतना भागना, वो सब चीज़ें नहीं कर पाते। और स्पेशली जब आप शुरू करते हो ना, तब आप ओलंपिक्स का तो नहीं सोचते हो, क्योंकि उस टाइम आपको इतना पता भी नहीं होता। स्पेशली आजकल तो चलो सोशल मीडिया है, फ़ोन्स हैं, सब पता चल जाता है, लेकिन आज से 20 साल पहले बात करें, उस टाइम ओलंपिक्स वगैरह का इतना पता नहीं होता था कि ओलंपिक्स होता क्या है। और स्पेशली वुमेन टीम कभी गई नहीं थी ओलंपिक्स में, तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि ओलंपिक्स मतलब सबसे बड़ा इवेंट होता है स्पोर्ट का। उस टाइम तो शुरू किया था कि चलो अगर हॉकी खेलेंगे और कल को एक जॉब मिल जाएगी, चलो कि 3 टाइम का खाना एक अच्छे से मिल जाएगा, वो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। फिर जैसे कच्चे मकानों में रहते थे हम लोग, घरों में बारिश बुरिश आनी तो पानी भर जाना, तो एक मकसद वही था खेलने का कि चलो 3 टाइम अच्छा खाना मिल जाएगा, या एक थोड़े ठीक घर में रह लेंगे कि जहाँ पे एक थोड़ी ठीक ठाक लाइफ गुजार सकें। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो फिर आपको पता चलता है कि ओके आपको इंडिया के लिए खेलना है, या इंडिया के लिए खेलना क्या होता है, उसकी वैल्यू समझ में आती है, या आपको पता चलता है कि कंट्री को रिप्रेजेंट करना कितनी बड़ी बात होती है। तो ऐसे ही जब शुरू किया तब तो ये नहीं सोचा था, धीरे धीरे शुरू किया। फिर पहले स्कूल्स में खेले, स्कूल्स के बाद फिर नेशनल्स में खेले, फिर नेशनल कैंप्स में आए, उसके बाद इंडियन टीम में आए। एंड वहाँ जाके फिर आपको धीरे धीरे आप एवरी डे कुछ सीखते हो। कई बार होता है कि आप बहुत ट्रेनिंग करते हो, बहुत मेहनत करते हो, आप फिर भी सिलेक्ट नहीं होते, या फिर आप हो जाते हो, उसके बाद आपको मेंटेन कैसे रखना है वहाँ पे इतने साल के लिए। सो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे एवरी सिंगल डे आपको लाइफ सिखाती है, स्पोर्ट्स सिखाता है कि आपको कैसे मेंटेन रखना है अपने आप को। या बहुत सारे सेटबैक होते हैं लाइफ में, वैसे भी होते हैं, स्पोर्ट्स में भी होते हैं, आप उनको कैसे ओवरकम करके मतलब नेक्स्ट डे के लिए सोचते हो। सो उसके लिए बहुत माइंड जो है स्ट्रॉन्ग चाहिए, जो आपको हर चैलेंज जो है वो सिखाता है और बनाता है, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मेरी भी कुछ कहानी मतलब ऐसी है कि बचपन से मैंने बहुत संघर्ष किया, पेरेंट्स ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन एक जुनून था लाइफ में ना कि कुछ करना है मतलब ना। और अभी भी वही जुनून है कि एवरी सिंगल डे ना, कि हॉकी ने बहुत कुछ दिया है तो एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ करना है, भी देना है। बट यहीं से अब हम चलिए आपके बचपन की बात शुरू करते हैं रानी, जिसके पिता तांगा चलाते हों, और जैसे आपने कहा कच्चे घर में रहते थे, और 3 भाई बहन, 2 भाई या बहन। कई बार बच्चा ये सोच सकता है कि भाई डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, मतलब जैसे आपने कहा ना नौकरी की ज़रूरत है। हॉकी वो भी आपने 7 साल की उम्र में, और वो भी मैं आपके माता पिता से बात करी तो बिल्कुल जिद करके आपने पकड़ ली कि मुझे तो सीखना ही है, खेलना ही है, सीखना भी नहीं खेलना है। ये दीवानगी कहाँ से अचानक आई? मैम देखो, एक तो मेरी हॉकी की ऐसी कोई बैकग्राउंड नहीं है, मतलब घर में कि कोई खेलता हो। जैसे आपने बोला कि बच्चे सोच ही लेते हैं डॉक्टर बने या कुछ और बने, वो भी कोई ऐसी बैकग्राउंड नहीं थी, और ऐसे हालात भी नहीं थे कि मतलब घर वाले डॉक्टर बना सके, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि 3 टाइम का खाना मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी हमारे लिए ना। तो हमारे यहाँ हॉकी की एकेडमी बहुत फेमस बहुत सालों से रही है, शाहबद हॉकी जो है, क्योंकि यहाँ से अबव 70 जो प्लेयर्स हैं लड़कियाँ स्पेशली, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। तो एक माहौल था यहाँ पे ना कि सबको लगता था हम भी हॉकी खेलें। और जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, श्री गुरु नानक प्रीतम गर्ल्स स्कूल, तो वहाँ पे स्कूल जाते तो हम देखते थे सबको खेलते हुए ना। उस टाइम काफ़ी लड़कियाँ जो इंडियन टीम में खेलती थी, 7-8 लड़कियाँ, तो आदर्श लगे होंगे वो। तो उनके पास जॉब्स भी थी, तो हमें लगता था कि हम तो बहुत मतलब 5th क्लास में थे तब, कि अगर ये खेलते हैं तो हमें भी खेलना चाहिए, कि शायद मतलब अच्छा लगता था। उस टाइम कुछ पता नहीं था कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी या क्या, सिर्फ ये था कि स्कूल के बाद चलो यहाँ पे आके खेल लेंगे और शायद हम भी कुछ लाइफ में कर सकें इनकी तरह। तो उन सब से इंस्पिरेशन हमें मिली थी खेलने के लिए। और फिर वहाँ से जैसे जैसे शुरू किया, फिर हमारे यहाँ पे जैसे कोच होते थे बलदेव सर, उन्होंने बहुत काम किया हॉकी के लिए, एंड हमें भी उन्होंने काफ़ी हेल्प की यहाँ तक पहुँचाने के लिए।